हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी जिसका फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है और अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है और ये किस तरह की वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीएसआईआर के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसका पूरा नाम होता है साथियों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभिनीति अनुसंधान संस्था, जो कि इसमें आपको राजस्थान का लोकेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो लोकेशन होने वाला है वो राजस्थान होने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया है, तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं और यहाँ पर आपको डेट भी देखने को मिल जाता है। 22/8/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों, इसमें जो ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं मैं आपको पहले ही बता दूं, अप्रेंटिसशिप के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ से आपको ट्रेड भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इसके बाद यहाँ पर मशीनिस्ट आरएसी भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर वेल्डर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। कोपा के भी छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इतने सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट के साथ साथ आप क्वालिफिकेशन की भी पूरी जानकारी देख सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए साथियों यहाँ पर कहा गया कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा प्राप्त होनी चाहिए मैट्रिक का, और इसके साथ आपका जो होना चाहिए 10+2 के अंतर्गत आपका परीक्षा प्रणाली होना चाहिए और एनसीबीटी द्वारा आपका जो होना चाहिए वो आईटीआई का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फीटर भी सेम देखने को मिल जाता है, टर्नर भी सेम है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी सेम क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। मशीनिस्ट में भी आपको सेम क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है, आरएससीबी में ही। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो वेल्डर ट्रेड है, यहाँ पर वेल्डर ट्रेड है, तो इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो एनसीवीटी द्वारा जारी संबंधित ट्रेड से आपका राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम प्रशासन सहायक में जो आपको देखने को मिल जाता है, इसमें 10+2 के सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन वेल्डर में आपका 8वीं पास पे भी आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोपा में भी आपको सेम देखने को मिल जाता है, इसमें आपका 10वीं पास मांगा गया प्लस आईटीआई का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर कोपा के लिए यहाँ पर आपको जानकारी अलग से दे रखी है, देखिए कोपा ट्रेड इसमें भी रखा गया और इसमें भी रखा गया है, तो कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाते हैं साथियों, जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाएँगे, यहाँ पर उम्र के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, शिक्षु के द्वारा अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मतलब कि यदि आप साथियों यदि आप अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, तो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल है उसके अंतर्गत आपको जो इसमें छूट भी दी जाएगी। तो बिल्कुल आपको कोई भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको छूट भी दिया जाता है उम्र में। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया, जो भी उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि तक पत्र मापदंडों की पूर्ण करते हुए दिनांक 2/9/2024 को शाम 5 बजे तक संस्थान की जो वेबसाइट है www.cereis.in की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, यदि आप इस पे ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस डेट के बाद यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है साथी वो रिजेक्ट हो जाएगा, अप्लाई ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वैकेंसी के बारे में, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर वेबसाइट और ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप डायरेक्ट भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की वैकेंसी निकल के आ रही है CSIR के अंतर्गत, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं।